हम आज की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो कीबोर्ड, क्योंकि ये लास्ट क्लास के रह गया था, काफ़ी बेस फंडामेंटल दो था, काफ़ी कवर हो गया था लेकिन कुछ परसेंट उसमें रह गया था, तो हम इसको कर देते हैं। तो अपना हैंड रेज करो, इसको आता है ये कीबोर्ड किस कैटेगरी में आता है? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है या फिर आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है? अच्छा, ओके, काफ़ी लोगों ने हाथ खड़े। दीपक सिंह, आपने अपना हैंड रेज किया, बताइए किस कैटेगरी में आता है? सर इनपुट में आता है। ओके, मंजू भाई बताइए मुझे, क्या ये इनपुट। मैंने जो जवाब दिया है ठीक है? हाँ सर। ओके, सुशील कुमार, आप बोलिए, ये इनपुट में आता है या आउटपुट में आता है? सर ये इनपुट में आता है। प्रिया पाटिल, आप बताओ मुझे, आपने एंट्रीज किया है? सर ये इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हैं। विजय पाटिल जी, आप मुझे बताएंगे कि दोनों में क्यों आता है? तो जानना चाहता था कि एक तो हम इसमें जो भी इनपुट करते हैं तो उससे हम काम करते हैं, और आउटपुट देने के लिए भी उसका यूज करते हैं ना हम, क्योंकि उससे ही ऑर्डर दी जाती है, इसलिए मैंने आउटपुट के लिए बोला उसको। आपको जब मैंने कंप्यूटर की एक्सपीरियंस नहीं, उसी वक्त तो मैं नहीं था, आधा घंटा कल क्लास में मैं नहीं था ना, इसलिए क्लास में था। नहीं, मैं आधा घंटा लेट आया था सर। ओके, देखो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे हम कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। इससे क्या करते हैं, जो उसके ऊपर नंबर वर्ड्स जो भी न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटा जो भी प्रिंट रहते हैं, हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। वो लैंग्वेज किसकी है? ह्यूमन लैंग्वेज है, ABCD। ओके, 1 2 3 4 5। लेकिन कंप्यूटर की अपनी ये लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर क्या होता है, बाइनरी कोड पर डिज़ाइन किया जाता है। तो बाइनरी कोड पे जाता है, तो अगर अब इधर इधर आप ए प्रेस करोगे तो कंप्यूटर ए को नहीं समझेगा। ये कीबोर्ड क्या करेगा, जो भी आप टाइपिंग करोगे, जो भी इससे काम करोगे, वो क्या करेगा, बाइनरी कोड में उसको कन्वर्ट करेगा और सीधा कंट्रोल रूम मतलब सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट को जाएगा। वो इसकी लैंग्वेज को समझेगा कि अरे यार मेरे पास ये सिग्नल आया, कमांड आया है बाइनरी कोड में, उसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद सीधा हमें स्क्रीन पे वो, अगर हमने ए प्रेस किया तो ए और 1 प्रेस किया तो 1, वो हमें उधर शो करेगा। मतलब कि इससे हमने इनपुट दिया, आउटपुट हमें कहाँ मिला? स्क्रीन पे। प्रिंट आउट का ऑर्डर हम कीबोर्ड से दिया या फिर हमने माउस से दिया, तो हमें आउटपुट कहाँ मिला उसका? प्रिंट का, थ्रू पेपर। ओके, तो प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है बताइए आप मुझे। आउटपुट में आएगा, आउटपुट 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 में आएगा। आउट। ठीक है पाटिल जी, आप रिवाइज करो उसको, लास्ट वाली क्लास को प्लीज़। अगर आप डीपली जाके कंप्यूटर सीखना चाहते हो ना, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर तोड़ दो आप। लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि हाँ किसी को भी कंप्यूटर में सीखने के लिए तो मैं सिखा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो फिर मैंने इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया ताकि सभी लोग सीख सकें। इसकी तरफ अपने आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है पिछली क्लास का। तो अभी आप ये बताइए, कीबोर्ड आप लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर जो लोग यूज़ करते हैं, कीबोर्ड तो सभी ने देखा है, वो कीबोर्ड में इतने सारे कीज़ होते हैं, उसको डिफरेंट टाइप के कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो 1 से लेके आपका 0 तक है या फिर उसमें प्लस माइनस है, एक लाइन पूरी आपको दिख रही है, ये किस कैटेगरी में आती है? अल्फ़ा न्यूमेरिकल। ये सब आप नोट कर लो। उसके बाद ये जो आपका सबसे ऊपर आता है F1 से F12 तक, ये फंक्शन कीज़ होती है। और उसके बाद एक्स्ट्रा कीज़ में हमारी ये कुछ कीज़ होती है, लेकिन आपको ये लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेंगी, कीबोर्ड में होती हैं। ठीक है, और शॉर्टकट्स हम इनका यूज़ कर लेते हैं लैपटॉप में। लेकिन जो बड़ा बिग कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसमें ये सारी कीज़ होती हैं। और नीचे नेविगेशन कीज़ है। बेसिकली ये क्या होता है, जो आप माउस में जो आपका स्क्रॉलर होता है डाउन और अप करने के लिए, ये चारों की उसमें यूज़ की जाती है, अप डाउन करने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए। अब मैं साथ साथ आपको बताता भी जा रहा हूँ कि यूज़ क्या होता है इनका। देखो ये तो अल्फा न्यूमेरिकल तो आपको सभी को पता है कि 1 से लेके 0 तक, ये तो नंबर ही है, सारे आपके सामने दिख रहे हैं। बाकी प्लस माइनस ये तो आपको जो दिख रहा है वही है, अल्फा न्यूमेरिकल की कैटेगरी में इसको डाला गया। फंक्शंस की जो होती है हमारी, ये कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि टैली हो गया आपका, या फिर कंप्यूटर का आपको प्रोग्राम करना है, या कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पर हम ये फंक्शंस की का यूज़ करते हैं। अगर आपको लैपटॉप कंप्यूटर में का यूज़ करना है, तो लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो एक FN के नाम से की होती है, या ये ऑल्ट की है ना, ऑल्ट की के बराबर में आपका दिख रहा है
विंडोज़ का की नीचे के साइड आप लेफ्ट साइड देखोगे तो विंडोज़ का जो की है या विंडोज़ का एक आइकॉन दिखता है आपको, उसके लेफ्ट हैंड साइड में होती है कंट्रोल और विंडोज़ आइकॉन के बीच में FN होता है, इस पर लिखा रहता है, इसको देता है फंक्शन की। मतलब फंक्शन जो आपको फंक्शन कीज ऊपर बता रहा हूँ वो काम कैसे करते हैं। इसमें फंक्शन दबा के प्रेस करके रखेंगे आप, और ऊपर जो आपको F1 से F12 तक जो भी कीज दिख रही है उस पर शॉर्टकट में क्या होता है, उसके आइकॉन्स बने होते हैं। उस आइकॉन को आप क्या करोगे, वॉल्यूम आपको प्लस माइनस करना है शॉर्ट में, आपको कुछ सर्च करना है, ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, नेटवर्क हो गया आपका, अलग से कोई स्क्रीन अटैच करनी है, वो सारा लैपटॉप के कीबोर्ड में इस सब आपका प्रिंटेड रहता है। तो उसको देख के आप फंक्शन प्लस F1 से F12 तक का जो उस पर प्रिंटेड रहता है उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हो। और डायरेक्ट जब आप यूज़ करते हो तो उसका यूज़ क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स में होता है मोस्टली। टैली हो गया आपका, और आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो इसमें भी यूज़ होता है। मतलब डिफरेंट टाइप के कुछ खास सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे फंक्शन की का यूज़ होता है। और आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ तो ये वाली जो रो दिख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में है, जहाँ ये पैन दिख रहा है आपको, वो कुछ स्पेशल कीज़ होती है, जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया और कैप लॉक हो गया। ये जो टैब है, टैब में क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर में हमको फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट उसकी जगह में अगले ऑप्शन पर जाना होता है, तो टैब की का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैपिटल लॉक का क्या होता है कि जब आप स्मॉल में टाइपिंग कर रहे होते हो और कैपिटल लॉक ऑन करना होता है, अगर आप उसको ऑन कर देते हो तो क्या होता है कि आपका वो कैपिटल लॉक ऑन हो जाता है, उससे आपकी ABCD जो होती है वो टाइपिंग कर रहे हो आप, वो बिग साइज मतलब बड़े साइज में हो जाती है, ठीक है, बाकी वो स्मॉल में रहती है। और शिफ्ट का यूज़ भी हम कब करते हैं, शॉर्ट के लिए। तो मैं आगे बताऊँगा आपको। शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में बहुत सारी कीज़ होती हैं जिसका यूज़ हम शॉर्टकट के लिए करते हैं। ऐसे कंट्रोल का यूज़ भी आप इसको प्रेस करके शॉर्टकट के लिए यूज़ करते हो, कंट्रोल प्लस कुछ भी और की प्रेस करते हो तो उसके डिफरेंट टाइप के यूज़ होते हैं अदर अदर सॉफ्टवेयर्स में। जब आप ये यूज़ करोगे तो उसका यूज़ धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कीबोर्ड है, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, और ये सब सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो ये मैंने आपको माउस दिखाने की कोशिश किया है इधर। माउस में आपका ये कीबोर्ड, ये आपका जो माउस है ये लैपटॉप में भी आप लगा सकते हो और कंप्यूटर से इसके बिना चला ही नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है, एक लेफ्ट की होती है और एक राइट की होती है। अब जब किसी आइकॉन पर आप लेके जाते हो कर्सर को, कर्सर पे डबल क्लिक करते हो आप, तो क्या होता है वो आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है डबल क्लिक करने से। और इसके साथ में जो आपको राइट क्लिक दिख रही है उसे प्रेस करने से क्या होता है कि आप कॉपी पेस्ट वगैरह के कुछ एडिशनल ऑप्शंस होते हैं वो आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाते हैं। वो हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे होता है। अब बाकी स्क्रॉल व्हील तो आपको दिख रहा है सामने। इसको क्या होता है, अगर आप मूव करते हो तो आप जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होता है वो आप स्क्रॉल कर सकते हो। स्क्रॉल मीन्स के ऊपर और नीचे उसको स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको बता दो इसका माउस नाम क्यों दिया गया है शुरू में ही, क्योंकि ये छोटा सा था। एक्चुअली माउस क्या होता है कि घर में किसी भी जगह घुस के और एक एक जगह घूम के जा सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। घर के कम मतलब रूम के या घर के हर हिस्से में हर कोने में पहुंच जाता है वो। तो माउस होता है घर में जो चूहा होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका नाम माउस दिया गया है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका नाम माउस को, माउस आप लोगों को अभी तक ये बात पता नहीं होगी, लेकिन मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ कि माउस नाम इसको क्यों दिया गया है। उसी माउस को देख के दिया गया है जो आपके घर में माउस हो। जैसे माउस आपके घर में घुसा और किसी भी रूम में किसी भी जगह पे पहुंच जाता है, उसी तरह से माउस, ये माउस क्या काम करता है, आपका जो कर्सर होता है ना, जिसको आप एरो बोलते हो, कर्सर बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, वो लैपटॉप या कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन में कहीं भी आप लेके जा सकते हो। किसके थ्रू, इस माउस के थ्रू। इस कैटेगरी में आता है, ये भी इनपुट नहीं आता है। उसके बाद आगे आता है आपका, ये लैपटॉप में होता है, ये कंप्यूटर में नहीं होता। ये आपका टच पैड होता है। टच पैड में आपका लेफ्ट की राइट की, और जो टच पैड है इस पर आप फिंगर, जैसे आपका टच स्क्रीन फ़ोन होता है उसी तरह से ये आपका टच पैड होता है। टच पैड पे क्या करते हैं हम, फिंगर अपनी मूव करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा कर्सर स्क्रीन पे आपका मूव करने लगता है। जैसे कि माउस के से आप कर्सर को कंट्रोल करते हो, वैसे इस टच पैड के थ्रू आप अपना कर्सर को कंट्रोल करते हो, मतलब कहीं भी किसी भी कोने में स्क्रीन पे लेके जा सकते हो। अब कुछ शॉर्ट कीज यहाँ दी हैं आपको,
इनको आप नोट कर लो सभी को, ये आपको बहुत काम आने वाली है जब आप टाइपिंग करोगे या फिर कीबोर्ड का यूज़ करोगे। मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेशल कीज़ जो होती है उसको प्रेस करके आगे शॉर्टकट में हम पैसे कैसे निकालते हैं। तो सभी लोग नोट कर लो, मैं आपको यहाँ कुछ देर रोक के टाइम देना चाह रहा हूँ, आप इसको देख लो, नोट कर लो। जैसे Ctrl+C कॉपी के काम आता है, Ctrl+V आप कॉपी करके पेस्ट करते हो वहीं जाके तो पेस्ट का काम आता है, Ctrl+X वो वहाँ से टेक्स्ट को कट कर देता है, Ctrl+Z ये क्या करता है आपका जो आपने एक्शन लिया था लास्ट मोमेंट पे मतलब टाइपिंग के दौरान, तो Ctrl+Z क्या करता है उसको अंडो कर देता है। अंडो मतलब कि वो वापस उसी को वहीं लेके चला जाता है, मतलब एक स्टेप पीछे। और आपका Ctrl+Y क्या होता है रीडू, मतलब आपने चेक किया वो डिलीट कर दिया कि बाई मिस्टेक आपने जेड आपको मतलब ABC आप टाइप कर रहे थे तो लास्ट का जो C था आपसे गलती से टाइप हो गया, आप सिर्फ C हटाना चाहते हो तो क्या करोगे अंडो कर दोगे। अंडो करने के बाद क्या करोगे वो आपका C वहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आपको लगा नहीं ये तो ठीक था यार, तो आप C प्रेस ना करके आप क्या करोगे सीधा Ctrl+Y करोगे तो उसको बाईपास कर देगा, वापस से C वाला जो आपने टाइप कर रखा था वापस आ जाएगा। इसके बाद होता है Ctrl+A। Ctrl+A क्या करता है तो ये सिलेक्ट ऑल का काम करता है, तो भी आप स्क्रीन पर होता है आपकी तो सभी को सिलेक्ट कर लेता है। और डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स में वो उस पर्टिकुलर विंडोज़ या जो आपके सामने ओपन होता है पेज उसको ये सिलेक्ट कर लेता है ऑल को। Ctrl+S क्या करता है उसको सेव कर लेता है जो आपने काम किया है। कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करते हो, आपके अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच है तो ये इससे क्या करते हैं आप सीधा प्रिंट का ऑर्डर दे देते हैं। ये शॉर्टकट क्या करते हैं हमारा टाइम बचाते हैं। मतलब स्क्रीन दिख रही है ये यहाँ पे कुछ मैंने इनको मार्क किया हुआ है आपको ये समझाने के लिए कि डिस्प्ले को भी कुछ मतलब एक पार्ट है इसके भी, तो आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो जैसे कि नीचे का जो सारा इसमें बॉटम पे दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, इसको बोलते हैं हम टास्क बार, को हम टास्क बार बोलते हैं नीचे। ये क्या होता है आप कोई भी सेटिंग करके अगर फॉर्ट में देखना चाहें तो नीचे आपकी स्क्रीन पे बॉटम में दिखने लगता है, आप इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन ये मोस्टली लोग लगा के रखते हैं ताकि उनको शॉर्ट में नीचे सब कुछ दिखता रहता है कि आपका प्रोग्राम क्या क्या रन कर रहे हैं, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, आपका इंटरनेट कैसा चल रहा है, आपका वॉल्यूम ओपन है या नहीं है, और जो जो प्रोग्राम आपके सामने रन कर रहे होते हैं या फिर शॉर्ट में आपने नीचे लगाया होता है तो नीचे दिख जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये क्या है आपका टास्क बार। टास्क बार में बेसिकली वो सारी चीज़ें वो दिखती हैं आपको जो एक्टिव मोड में होती हैं, आपको नीचे दिख रही है या फिर आप शॉर्ट में नीचे लेके जाके रख देते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है व्हाट्सएप है, ब्राउज़र है, आइकन दिख रहे हैं वो शॉर्टकट में सेट करके लगाए हुए हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पर सेटिंग आ जाती है, आप चाहे तो उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। लाइक दैट आपको इंटरनेट कैसे सेट करना है, कैसे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है, आपको बैटरी देखना है, आपको वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो वो सब आपको टास्क बार में सेटिंग होगी, वो मैं आगे जाऊँगा आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कि सारी चीज़ें कंट्रोल कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन आपको तो दिख रही है, इस स्क्रीन में ये ऊपर की साइड में अगर हम सॉरी अभी नीचे कुछ रह गया है, जैसे ये सर्च है, सर्च में जब आप कोई भी सर्च पे जाके क्लिक करोगे, विंडोज़ आपकी हो सकता है 10 हो ये 11 है, तो 10 में वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है, बीच में इधर उधर हो सकता है, लेकिन सर्च बार में जैसे ही आप जाओगे तो उस पर जाके आप क्लिक करोगे, कुछ भी आप टाइप करोगे तो आपके कंप्यूटर में जो भी पूछे उसको सर्च करके सामने लेके आ जाएगा। ठीक है, सर्च बार का ये यूज़ होता है। इसके बराबर में आपको ये मेन्यू लिखा दिख रहा है, एक्चुअली ये विंडोज़ का सिंबल है, मेन्यू या इसलिए लिखा गया है क्योंकि जैसे आपका फ़ोन का मेन्यू होता है ना, उसी तरह से जब हम विंडोज़ वाले इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं दोनों टाइम तो क्या होता है अंदर के जो विंडोज़ के अंदर ऑप्शंस होता है ना वो सारे आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाते हैं शॉर्ट में, तो आपको दिख जाते हैं। आप वहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्ट आपको उस प्रोग्राम में या उस सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, सर्च के अलावा अगर नहीं मिल रहा है आपको इधर तो आप सर्च कर सकते हो। 3 रास्ते होते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में जाने के बेसिकली। एक आपके जो स्क्रीन है उस पर आइकॉन आपको दिख जाता है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हो। दूसरा आपका सर्च होता है, और तीसरा क्या होता है विंडोज़ का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करके जा सकते हो। इस पूरे को मैंने आपको बताई दिया कि टास्क बार बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमें दिख रहे हैं इसमें आपको जो येलो कलर के दिखता है ना वो फोल्डर्स होते हैं, मतलब आप कोई भी फोल्डर नया बनाओ या स्क्रीन पर आप रखना चाहो तो अपनी स्क्रीन पर रख सकते हो, डिस्प्ले पर रख सकते हो। बाकी जो आपको ये दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे क्या है ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के आइकॉन्स है, इनको हम आइकॉन बोलते हैं। और जो येलो कलर के होते हैं वो सारे फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर या फाइल जो आपने अपनी स्क्रीन पे लगा के रखी हुई है।
आप इनको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। चाहे तो स्क्रीन पर रखें या ना रखें, वो आपके अपनी चॉइस के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट आ गए तो आप इनको हटा नहीं सकते, आप इनको हटा भी सकते। तो जो भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है उसका बेसिकली शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है उस प्रोग्राम या उस एप्लीकेशन का जो भी आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, उसके आइकॉन्स आप यहाँ देखोगे और डबल क्लिक करके इनको ओपन करते हो आप, डबल क्लिक करके। लेकिन टास्क बार जो होता है इसमें आपको सिंगल क्लिक करनी है। ध्यान देना इस बात पे मेरी, कि नीचे जो टास्क बार है उसमें सिर्फ वन टाइम आपको क्लिक करनी है। और जो हमारे आइकॉन है या ऊपर फोल्डर है इसमें आप क्या करोगे, सेम टाइम 2 बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब वो आपका एप्लीकेशन या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है स्टार्ट होगा, मतलब रन करेगा। जैसे आप अपने टच फोन में क्या करते हो, एक टाइम आप अपनी उंगली टच करते हो, उससे मतलब एक बार टच करते हो तो वो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है ना। सेम उसी तरह से नीचे जो टास्क बार है वैसे काम करता है। बस कर्सर को उधर लेके जाते हैं हम, उस पर क्लिक कर देते हैं एक बार, तो वो आपका एप्लीकेशन रन करने लगता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन आइकॉन जो आपको दिए हुए हैं साइड में ऊपर, उस पर आपको डबल क्लिक करना पड़ता है सेम टाइम, तब वो आपका एप्लीकेशन रन करेगा। तो थोड़ा सा इतना ये इसमें फ़र्क है, वो आप समझ गए होंगे साथ बेटर तरीके से। अभी हम इस पर आगे बढ़ेंगे। और आइकॉन मैंने आपको बता दिया कि इस आइकॉन के अंदर ये आइकॉन आपके प्रोग्राम के आइकॉन होते हैं और फोल्डर आपके येलो कलर के दिखते हैं ऐसे, इसमें आपकी फाइल्स वगैरह होती हैं। और ये जो आपको दिखाया गया है जैसे कि ब्रीफ ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा एक एरो है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम अपनी मशीन या कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं तो एक छोटा सा एरो वहाँ दिखता है। ये क्या दिखाता है कि कोई भी प्रोग्राम जो आपने इंस्टॉल किया है उसका शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। इस सब पता लगता है कि आपका एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर के अंदर आपके इंस्टॉल पहले से आपने किया है या फिर कंपनी से इंस्टॉल होके वो आया है, ठीक है।